अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बहुत मज़े के बनेंगे और इनका टेस्ट भी बिल्कुल हलवाई जैसा होगा और बहुत आसानी से बन जाते हैं। बस इसमें चम्मच बाकायदा चलाना पड़ता है ताकि ये बहुत ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए, या अगर तेज़ आग पे हम इसको पकाएंगे तो वो अंदर से उसमें बेसन का जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल आती रहेगी। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन बहुत ही मज़े के ये लड्डू बनते हैं और मेरी बेटी को तो बहुत ही पसंद आए थे। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चले बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने नॉन स्टिक पैन में 2 कप बेसन के लिए हैं और हाफ कप मैंने इसमें देसी घी शामिल किया है। इसको हम भून लेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे तो स्टार्टिंग में इस तरह से लगेगा कि घी कम है, लेकिन इसमें हाफ कप ही घी जाता है, इससे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छी तरह से बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको भून लेना है। मैंने तकरीबन 30 से 40 मिनट इसको हल्की आग पे भूना है। आप भी बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको आप भूनें, जल्दी मत कीजिए, तभी ये मिठाई जो है बहुत अच्छी बनेगी। और जब इसका थोड़ा कलर बदलने लग जाएगा और खुशबू आने लग जाएगी तो फिर मैंने इसमें 1/4 टीस्पून कलर शामिल किया है। येलो कलर ले लें, वो ऐड कर दें, थोड़ा सा इसका कलर और अच्छा आएगा। और फिर ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी शामिल करना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा, नहीं तो जो कड़वाहट होती है कलर की भी वो आ जाएगी इसमें। और फिर मैंने यहाँ पे घी ऐड किया है 1 टेबलस्पून। बिल्कुल लास्ट पे हम घी ऐड करते हैं, उससे इसका टेक्सचर ही बदल जाता है। ये ज़रूरी आपने ऐड करना है, नहीं तो ये इस फॉर्म में नहीं आएगा। और आपने देखा एकदम से ये जो हमने घी डाला था उससे ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में हो गया है हमारा बेसन। इससे पहले थोड़ा ड्राई था, हार्ड था। और सिर्फ 1 चम्मच ऐड करना है हमें बिल्कुल लास्ट पे, और उसके साथ ही इसकी ये शक्ल बिल्कुल बदल जाएगी, बहुत रनी सा हो जाएगा हमारा ये मिक्सचर। तो टेंशन नहीं लेनी, आसानी से इसके लड्डू बनेंगे और बहुत अच्छी शेप के बनेंगे। ये लाजमी आप ऐड करें। और यहाँ पे मैंने 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे बादाम ऐड किए हैं 3/4 कप। आप चाहे तो हाफ कप भी ऐड कर सकते हैं। बादाम का मैंने पाउडर नहीं शामिल किया, बल्कि कुटे हुए बादाम शामिल किए हैं। उससे वो जो चंक्स आते हैं जब हम लड्डू खाते हैं उसके बादाम के, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। और फिर हम इस मिक्सचर को ठंडा कर लेंगे। जब बिल्कुल ठंडा ये मिक्सचर हो जाएगा तो इस पॉइंट पे मैंने चीनी ऐड की है। चीनी यहाँ पे वो बारीक वाली जो चीनी होती है वो मैंने ऐड की है, आप भी वही ऐड करें। पाउडर आप ऐड करेंगे तो लड्डू का वो टेस्ट नहीं बनेगा, तो लाजिम आप यही वाली चीनी इस्तेमाल करें। आसानी से ये मार्केट से मिल जाती है चीनी। एक थोड़ी मोटी वाली होती है, वो भी नहीं अच्छी लगती। ये बारीक ही अच्छी लगेगी। मोटी के फिर बहुत बड़े बड़े से जब ज़र्रे आते हैं और चुबाने पड़ते हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप ये बारीक वाली चीनी इस्तेमाल करें और फिर हम इनको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और शेप दे देंगे। आप शेप अपने हिसाब से छोटी बड़ी जैसे चाहे दे सकते हैं। मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से लड्डू बनाए हैं ताकि एक वक्त में आसानी से ख़त्म हो जाए। वैसे इसमें चीनी जाती है 1 कप, लेकिन मुझे ज़्यादा मीठा नहीं अच्छा लगता, तो मैंने इसमें तकरीबन पौना कप चीनी डाली है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 कप ही डालें, नहीं तो उससे थोड़ी सी कम ऐड करें। उससे बहुत अच्छा एक लाइट सा मीठा बनता है और ज़्यादा भी खाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब लड्डुओं को शेप दे दी है और फिर मैं इसको ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लूँगी। मैंने यहाँ पे खोपरा लिया है, उसके साथ कुछ लड्डू जो है हम कोट कर लेंगे। और बादाम है, बादाम को मैंने दरमियान से आधा कर लिया था। काजू भी जो है वो भी दरमियान से आधा कर लिया है।
पिस्ता है वो भी इसी तरह से हाफ करके ऊपर हम लगाते जाएंगे इस तरह। और अखरोट है या फिर आप चांदी के वर्क के साथ भी इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत छोटे छोटे से ये लड्डू बने थे और जायके में भी बहुत अच्छे थे। जिसने भी खाए सबने तारीफ़ की थी। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए। बस ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। उसी के साथ ही चीज़ जो है मज़े की बनती है, क्योंकि जब हम मेहनत करते हैं तो थोड़ी सी एहतियात के साथ अगर हम करें तो चीज़ बहुत अच्छी बन जाती है। और इस तरह की चीज़ें कभी कभार ही बनती हैं, तो थोड़ी सी एहतियात के साथ अगर हम इनको बनाते हैं तो जायका तो अच्छा बनता ही है और चीज़ ज़ाया भी नहीं होती। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।